जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। ब्रिटेन में भारत के विदेश मंत्री के काफिले को खालिस्तान समर्थक तत्वों ने जिस तरह निशाना बनाया, उससे साफ है कि वहां की सरकार अपने मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में नाकाम हुई है। भारत की ओर से कनाडा और ब्रिटेन सहित कुछ अन्य देशों में खालिस्तानी अलगाववादी संगठनों के उभार और उन्हें मिलने वाले समर्थन को लेकर आए दिन चिंता जताई जाती रही है। अफसोस की बात है कि इस तरह की चिंता की आमतौर पर अनदेखी की जाती है और कई प्रत्यक्ष घटनाओं के बावजूद उन पर गंभीर कदम उठाने की मांग को दरकिनार कर दिया जाता है। यही वजह है कि शुरुआत में छोटे स्तर पर अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले उग्रवादी तत्वों को अपने पांव पसारने का मौका मिलता है और वे मौका मिलते ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। गनीमत है कि जोखिम करीब होने के बावजूद भारतीय विदेश मंत्री वहां से सुरक्षित निकल गए, वरना जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें सुरक्षा घेरे को तोड़कर काफी करीब पहुंच चुके लोगों के कुछ अप्रत्याशित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि यूक्रेन रूस युद्ध और यूरोप में चल रही अशांति के बीच ब्रिटेन पहुंचे भारत के विदेश मंत्री जब एक बैठक में शामिल होकर चैथम हाउस से बाहर निकल रहे थे, तब कुछ खालिस्तान समर्थक तत्वों ने उनके सामने नारेबाजी की, बल्कि वहां जो सुरक्षा घेरा था उसे भी तोड़कर एक व्यक्ति विदेश मंत्री की कार के सामने आ गया। आखिर इतने अहम मौके और भारत के विदेश मंत्री के वहां से सुरक्षित निकलने में इस तरह की बाधा आने के लिए किसकी जवाबदेही है? वहां अगर कोई अप्रत्याशित घटना होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? साफ है कि यह उच्च स्तर पर सुरक्षा में चूक और लापरवाही का मामला है। इस घटना का जो ब्यौरा सामने आया है, उससे समूचे प्रकरण में लंदन पुलिस की नाकामी ही उजागर हो रही है। सवाल है कि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी तरह की गतिविधि को किस हद तक छूट दी जाएगी अगर ब्रिटेन की सरकार इस तरह के हालात और आशंकाओं को नज़रअंदाज करती है तो इसके नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह छिपा नहीं है कि ब्रिटेन या कनाडा जैसे
कुछ देशों में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी कैसी गतिविधियां चलाते हैं और वहां उन्हें किस स्तर पर संरक्षण मिलता है। इस मसले पर भारत की ओर से अक्सर आपत्ति जताई जाती रही है। स्टॉप।